मैं देखता हूँ दुनिया कैसे हमें अलग करती है। तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारा ही था, मेरा नहीं था। तुम्हारे लिए था यार। मानते जो नहीं मैं यदि ऊपर वाला भी आकर नीचे बोलेगा ना, मैं नहीं मानेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम्हारी बच्ची मर गई। तुम जो 25 साल बोल रही हो ना, 20 साल हुए हमारी शादी को। बेटा एक बात बोलूं यार, दुनिया में सब चीज करना, पर एक ना लव मैरिज मत करना। और यदि लव मैरिज कर ली तुमने, कोई पसंद आ भी जाती है, तो सारी जिंदगी किसी को देना। अपने परिवार के चक्कर में पड़ के उसको ना कभी भी मेरी तरह मत करो। मेरी गलतियां हैं, मेरी परेशानी है, जो आज मेरी बीवी, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर हाथों मजबूरी हूँ अपनी फैमिली के, अपनी माँ के, अपने बाप के, और खासकर अपने भाई के, कि मेरी शादी एक रईस के साथ हुई और तेरी शादी एक गरीब के साथ हुई, और वो भी किसी और कास्ट में। ये कास्टों का बड़ा चक्कर है यार। प्यार कभी कास्ट देख कर तो होता नहीं ना, होता है कभी कि तू हिंदू है मुस्लिम हूँ, आप प्यार करे यार नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये दुनिया यार जीने नहीं देती यार। प्यार दिल से दिल होता है, जुड़ता है एक तार से दूसरा तार। ये तो बात सच है। जिससे प्यार होता है ना, साला कसम से बोल रहे उससे शादी नहीं होता है। अगर जीवन में उससे शादी हो जाए ना, तो कोई तकलीफें नहीं रहेगा। आदमी इंसान अपना जीवन अच्छे से परवरिश कर सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अंकल जी। तू ये चाहता है ना, पर दुनिया ऐसी नहीं चाहती। मेरी सोच भी तेरी उम्र में ऐसी थी, पर आज देख ले यार, मेरी बेटी है, तेरे सामने की बात है, वो मुझे बाप नहीं बोलती, मैं उसको बेटी नहीं बोल सकता। जिसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरे साथ खड़ी होने के तैयार नहीं है। क्यों नहीं है यार? इस समाज की वजह से। भाइयों ने अलग प्रेशर दिया, माँ बाप ने अलग प्रेशर दिया। उसकी जिंदगी सेफ चाहिए थी ना मुझे, तो आज यहाँ खड़ा हूं मैं। प्यार प्यार प्यार, किसी को लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। बुद्धि करो तो समझ लो कि एक तरफ जीना है, या तो माँ बाप ले लो या तो बीवी ले लो। हम चाहते हैं कि दोनों मिल जाएं, यही चाहते हैं ना हम लोग, कि जिसने पैदा किया उसको दुख ना हो। क्यों भाई? पर ऐसा होता नहीं है यार। जिस बाप ने हमें चलना सिखाया उसके आगे बोले नहीं। यही संस्कार तो मुझे मार के जिंदगी वो आपसे वो हर चीज़ छीन लेगी जो आपको पसंद होगा। वो आपको वही चीज़ मिलेगा जो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो कभी नहीं मिलता। वो कभी नहीं मिला। मान लीजिए ये हमको अच्छा लगते हैं, लेकिन ये हमको मिलेंगे थोड़े? नहीं मिलेंगे ना। यही बात होता है ना। मिलने कौन नहीं देगा? मैं जैसे आदमी। समाज, परिवार, खानदान, XYZ माने सब कोई उसके विपक्ष में हो जाएगा। समाज में ही हो गया ना, मैं ही तुम्हें इससे मिलने नहीं दूंगा। मेरी आंखों में खटकेगा ये, और कोई वजह नहीं होगी। आप दोनों दो दोस्त साथ रहना चाहते होगे, पर मैं बाप एक लकीर खींच दूंगा। तू उससे मिलेगा तो मेरे साथ नहीं, संबंध तेरा। यही बोलते हैं बाप लोग। मैं भी किसी लड़की का बाप हूँ। तो आपके साथ अगर ऐसा होगा तो आप भी तो उसी तरह न रहिएगा। कैसे रहूँ? अगर आपके बेटी के साथ कुछ होता तो आप भी तो वही नीति अपनाइएगा ना। जो चलते आ रहे हैं वही ना कीजिएगा, वही ना। तो यही ना हो रहा है, इसको सुधारना पड़ेगा ना। तो ये सुधरने वाला नहीं है। ये समाज सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। हम लोग केवल बोल सकते हैं, लेकिन सुधार नहीं सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखते हैं कोई भी रईस खानदान का बेटा कोई फौज में जाता है, फौज का नौकरी नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि हम जाएंगे तो हमें मर जाएंगे। फौज का नौकरी कौन करता है? गरीब, हाँ, किसान। ये बात सब चीज आदमी जानता है, लेकिन जानने के बाद भी बेवकूफ बन जाता है ना इंसान। जो सम्मान है वो उसी के ऊपर, ये जो रीति रिवाज है ना, जो चलते आ रहा है, उसको हम लोग धो रहे हैं। एक खत्म करने चाहिए। जो है वो है, बात खत्म। एक मरी हुई लाश होती है ना, उस लाश को कंधों में उठा के ना घूम रहे हैं हम लोग।
इसे होने वाला कुछ नहीं है, आने वाले में टाइम में सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा। बात करते हैं जिस टॉपिक पे बात करना है। स्टार्ट है कि नहीं कैमरा? कैमरा है भाई, ये बैठिए अंकल जी। गुस्सा तो हमको खुदे आ रहा है। तेरी आंटी ने तो मिलने से मना कर दिया मुझे। क्यों मना कर दी? और मैं उसको दोबारा फ़ोन किया, रिक्वेस्ट किया। इंट्रो कर लेते हैं एक बार, उसके बाद बात करेंगे उस टॉपिक पे आपसे। स्टार्ट है। तो हाँ जी, जो स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आप लोग तो इनको जानते ही होंगे, इनको कुछ हमसे बात करना था तो हमने बुला लिया है। क्या बात करना है, घर जाने के बाद बेटी से क्या बात हुआ, क्या नहीं हुआ, कि बेटी मिली कि नहीं मिली, वो सारा चीज़ इनसे आज हम बात करेंगे। एक बार बताइए अंकल जी, आप क्यों मिलने के लिए आप बोल रहे थे कि बेटा रिकॉर्ड भी करना है, हर चीज़ दिखाना भी है ऑन पब्लिक के सामने? देख बेटा, मैंने सारी बात, सारी कहानी तेरे को और तेरे कैमरे को दोनों को बताई, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ। पहले तुझे तेरी आंटी ने बुलाया, वो किस लिए? कि हमें ट्रस्ट है तेरे पे। पर अभी तो कुछ नहीं हुआ, तेरे सामने सारी बात हुई। मैंने बोला भी कि मुझे ले चल मेरी बेटी के पास, पर नहीं लेके गई। 10 फ़ोन किए मैंने, मेरी बात करा दे फ़ोन पे, नहीं कराया। तो आपने छोट मोट गलती थोड़े की है, आपने उनके साथ लव मैरिज किया, परिवार के प्रेशर में आकर भी आप वही ना शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आपने भी तो वही ना किया। परिवार का आपने उनके साथ लव मैरिज किया, परिवार के प्रेशर में आके उनके गोद में 6 महीने की बेटी न थी, उनको घर से धक्के मार के आपने निकाल दिया। बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ था उनको, उनका स्थिति क्या हुआ होगा उस समय? वो दर दर भटकती थी ना, रोती थी। एक छोटी सी बोल, हम उनसे बात हुआ था ना तो वो बता रही थी, एक टाइम का खाना मिलता था तो दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता था। 4 लोगों के पास उनको हाथ फैलाना पड़ता था। पढ़ी लिखी है वो, बीटेक की है वो, हम एक ही कॉलेज में थे। फिर भी इतना बुरा वक्त देखिए तो कैसे आपको अपना सकती है? इसलिए आपको उनको आपसे नफरत हो गया है। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनको कैसे मनाओगे। हम इसमें क्या बोलेंगे यार, हमको समझ में नहीं आता है। पर प्रकाश, एक बात बोलूँ बेटा, तू मेरे बेटे जैसा है। एकदम है, इसलिए तो आप एक बार फ़ोन करते तुम दौड़े दौड़े आ जाते हैं। और तेरी एज में और मेरी एज में बहुत अंतर होगा, डबल होगा मेरे हिसाब से। मेरी गलती है, तू मुझे जो समझा रहा है ना, बिल्कुल सही समझा रहा है। इतना एज भी नहीं हुआ, हमसे बहुत ज़्यादा दुनिया आप देखे होंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। और उस देखने का बेनिफिट नहीं है ना बेटा। उस दुनिया को देख के मैं अपने परिवार को अपना नहीं सका, उनकी रक्षा नहीं कर सका, तो वो दुनिया देखने का कोई बेनिफिट नहीं है बेटा। तो नहीं करते ना प्रकाश, मेरी मजबूरी थी बेटा। आप उस समय उनको उतना दिलासा नहीं देते ना कि हम शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपके परिवार जहाँ कराता वहीं करते ना, मुझे पहले हर चीज़ क्लियर करके रखते हैं। लेकिन आपने उनको तो दुनिया दिखा दिया, उनसे शादी कर लिए और उनको आप अपने घर से धक्के मार के निकाल दिए। उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा? आप पहले ही से हर चीज़ क्लियर करके रखते हैं, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। उनसे ज़्यादा मेरे दिल से क्या हुआ? मेरे दिल से कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, लेकिन आपसे ज़्यादा परेशान वो है इंसान। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल किया, एक बेटी को, 6 महीने की बेटी को 19 साल का बना दिया। आपने मैसेज में बोल रहा था कि वो अब बोल रही है आपसे कहीं शादी करने वाली है ना, वो मुझे यही बात बोल रही। क्या यार, एक बात होता है, 55 का लगभग उनका एज है, 55 साल की। इस एज में कोई शादी करेगा उनसे? आपको लगता है? हो सकता है यार, उसमें इतने गुण हैं कि वो 60 साल की हो जाएगी ना, फिर भी कोई ना कोई शादी उससे करेगा, और जो उससे शादी करेगा ना, उसका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। यार इतना हर चीज़ जानने के बाद फिर क्यों छोड़ दी आप यार? हमको समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, परिवार का प्रेशर था तो आपने छोड़ दिया। इस तरह उनका ध्यान रखते ना, अपना जो पति धर्म होता वो तो निभाते ना, वो भी तो आपने निभाया नहीं ना। प्रकाश बेटा, समाज का प्रेशर एक बार इंसान जो झेल लेता है, पर जिससे प्यार किया, जिससे साथ फेरे लिए, उसकी मौत। उस बच्चे को जिसने पैदा किया, जो हमारी उंगली पकड़ के चलना सीखेगा, उसकी मौत। मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं यार कि कुछ भी सहन कर लूंगा यार।
ठीक है, तू अपनी जगह बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि मेरी गलती है। हाँ मेरी गलती थी, मुझे उसे बता देना चाहिए था। आपकी गलती थी नहीं, अभी है। क्यों इतना पछता रहे हो? अपने आप को क्यों कोस रहे हो इतना? अपने आप को बार बार गलत ठहरा रहे हो। क्या 25 साल पहले आप कहाँ थे? आप ही बताइए ना। मैं उसी के साथ था बेटा। कहाँ थे? अगर साथ थे तो इतना बड़ा बवाले नहीं होता, इतना कुछ होता ही नहीं। मैंने तो कभी बताया ना, ये दुनिया जीने नहीं देती बेटा, और जो प्यार करने वाले होते हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं जीने देती। हंसी खेलते क्या आप जीते जो हैं। बात बताना चाहते हैं ना वो बात बताइए, बात बताइए। बात पीछे आगे पीछे जो हुआ वो सब छोड़ दीजिए। आप क्यों आए हैं, किस रीजन से है वो बताइए। बात मैं तुझे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तेरी आंटी मेरे से मिलना नहीं चाहती, मेरे साथ घर जाना नहीं चाहती। वो मुझे बोल रही है कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ, जैसे तुमने की वैसे मैं भी कर सकती हूँ। बता यार मेरा क्या कसूर है यार? 24 साल 25 साल से मैं उसके साथ हूँ, उसके साथ कदम के साथ कदम मिला के तो नहीं हूँ तो पीछे तो हूँ उसके। मालूम है तुम्हें, जो वो टेस्ट करवाने जाती थी, जो इलाज करने जाती थी, वो फ्री में नहीं होता है, उसके लिए पैसा लगता है। और इस बड़े शहर में यदि आप पानी का गिलास भी मांगो ना तो वो भी 2 रुपए का आता है। वो लड़की यही सोचती रही, वो औरत यही सोचती रही, ये मेरे पास कार्ड बना हुआ है, मेरा सब कुछ फ्री हो रहा है। और जो मैंने पैसा लगाया, मैं कभी भी जगजा वो नहीं करना चाहता हूँ कि मैं दुनिया को बताऊँ। पर जब बच्चा नहीं समझता ना। नहीं, आपके कहने का मतलब है उनके पास कोई कार्ड बना हुआ है ना, उनको लगता था कि इस कार्ड से सारा पेमेंट हो रहा है, लेकिन करने वाले आप थे। एक बार काहे नहीं बताया? उनको अंदर से इतना बल मिल जाता, आपके प्रति प्यार उनका कम नहीं होता। ये मेरी गलती है यार, तो क्या आजकल की दुनिया ऐसी है, यदि करो तो दिखाओ। देखते हैं 4 लोगों का कोई मदद करता है तो पहले सेल्फी लेता है, 4 सेल्फी लेगा। एक कंबल देगा 500 का, कंबल लेगा तो 500 का, तो 500 फोटो खींचेगा उसके साथ, हाँ सोशल मीडिया पर डालेगा। मैं तो सच सहमत। क्या इज्जत रहेगा उसका? उसके गरीबी का लोग मजाक बनाता है ना। अगर मदद करना है तो करो, लेकिन फोटो मत डालो, एक खींच लो अपने पास रखो, बात खत्म। उसकी गोद में मेरा खून है यार। वो 6 महीने की थी, वो जब चली गई, जब मैंने धक्का दिया उसको बाहर अपने घर से। बेटी से मिले कि नहीं उस दिन गए थे तो? नहीं मिलने दी वो। नहीं मिला। फोन बोला मैंने, फोन पे बात करवा दे, नहीं करवाई। क्या यार मैं इंसान नहीं हूँ क्या? एक बार फोन कीजिए, ठीक है, उनको बुलाइए यहाँ पे बात करने के लिए, कहिए लास्ट है, इसके बाद से हम नहीं मिलेंगे तुमसे, ठीक है? एक बार बुलाइए बात करने के लिए, माइक इसको रखे। मैं यार मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं उससे बार बार मिलूंगा यार। आप बार बार मिलिएगा, अगर बार बार कहिएगा तो नहीं आएंगे ना आपसे मिलने। उन पे फ़ोन से उनसे बात कीजिए और बोलिए कि आज लास्ट बार हमको मिलना है, तो ये सुन के वो आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। क्या कि वो आपसे नफरत करती है, वो आपसे अपने अंदर का बात नहीं बता पाएंगे क्यों शादी करना चाहती है। अगर हम रहेंगे ना आपके साथ में तो नहीं बता पाएंगे कि हम क्यों शादी करना चाहते हैं। वो आपको बताएंगे कि हम शादी क्यों करना चाहते हैं, आपसे नफरत क्यों है उनको इतना। मालूम नहीं यार। ये माइक रखिए, एक बार बुलाइए उनको। A few moments later. वाह, अब तो मजा आ रहा होगा, क्या हुआ? है ना? क्यों ताली को बजा रही हो? अब तो तुम्हें सुकून मिल गया होगा। अरे क्या हो गया? आराम आ गया होगा, जो तुम चाहते थे वो हो गया। तुमने जो भगवान से मांगा वो तुम्हारी मन्नत पूरी हुआ। हो गई। क्या क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ बुलाया ना? हाँ, मैं तुम्हें देखने आई हूँ, तुम कितना खुश हो आज के दिन में। मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि तुमने शादी की ना, अब मैं भी शादी करने जा रही हूँ। और देखो मैं 50 साल की हूँ और मुझे इतना अच्छा जोड़ा, इतना अच्छा लड़का मिल रहा है, उससे शादी कर रही हूँ मैं। आप शादी करने जा रहे हैं? तुमने तो बच्चे की, लेकिन मैं बच्चे नहीं करूँगी, इतना याद रखना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक बच्ची है। वो बच्ची मेरी है, मालूम है आपको? बच्ची तुम्हारी? आज याद आ रहा है तुम्हें कि वो तुम्हारी बच्ची है? अरे तुम्हें कैसे समझाऊं, आज से याद नहीं है मुझे, जब जिस दिन से वो पैदा हुई मेरे सीने में है, वो मेरे दिल में धड़कती है वो। लेकिन मेरे मरते दम तक मेरे दिल में यही रहेगी कि तुमने 25 साल पहले मुझे घर से निकाला था। मैं कभी उस बात को भूल नहीं सकती, चाह के भी नहीं भूल सकती उस बात को। मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुमने मेरे साथ पूरी पढ़ाई करी और तुम फिर भी अनपढ़ हो। हाँ, तुम्हें किसी की मजबूरी, किसी का लाचारी नहीं समझ में आती। तुम्हें बस एक ही सुई आ रही है तुम्हारी बार बार कि तुमने मुझे 25 साल बाद निकाल दिया घर से बाहर। हाँ, मैंने निकाल दिया तुम्हें बाहर। यही कहूंगी बार बार यही कहूंगी कि तुमने मुझे 25 साल पहले घर से निकाल दिया था। मैं कभी नहीं भूल सकती उस बात को। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बेटी से बात कराओ। तुमने बोला था,
बात क्यों नहीं करवा रही मेरी बेटी से? तुम्हारी बेटी से बात नहीं हो सकती। क्यों? नहीं हो सकती बात। मुझे नंबर बताओ, मुझे नंबर बताओ बेटी का। नहीं तुम्हें नहीं, मैं मेरे पास कोई नंबर नहीं उसका। ना तुम्हारी बेटी है, इस दुनिया में तुम्हारी कोई बेटी नहीं है। तुम जो अपने आप को उसका पिता कहते हो, तुम एक दरिंदे हो, दरिंदे इंसान। तुमने मेरी बच्ची को क्या हुआ मेरी बेटी को? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को, कुछ नहीं हुआ। क्या चाहती हो मेरे से? तुम यही चाहती हो ना? तुम्हारी जिंदगी से मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं? तुम आए क्यों हो मेरी जिंदगी में? क्यों आए हो? मैं गया ही नहीं था। तुम इतने बेकार इंसान हो, जिंदगी में तुमने मुझे दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। ना मेरी बच्ची रह सकती है, तुम बिल्कुल ठीक ना बोल मैं रही रह सकती, कभी नहीं रह सकती। तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तुम अपने परिवार के साथ क्यों नहीं जाते? क्यों आते हो बार बार यहाँ पर? मैं अपने परिवार के साथ ही खड़ा हूँ। अपने परिवार के साथ? कोई परिवार नहीं है तुम्हारा। जाओ यहाँ से। तुम जाते क्यों नहीं हो? मैं चाह के भी ना तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं मेरी बात जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ। बैठो, बैठो इधर बैठो, बैठो मेरी बात सुनो, इधर बैठो। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाके मैं मरूँ? कहाँ जाके मरूँ? तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? ये कहती हूँ कि जो तुम चाहते थे वो हो गया। जो तुम मानते थे, मांगते थे, मन्नतें मानते थे, वो सब हो गया। मेरी बच्ची कहीं की नहीं रही। मेरी मन्नत तो आज तक कोई कबूल नहीं हुई। एक ही मन्नत मांगी, वो मेरे साथ बैठी, पर वो भी अधूरी रह गई। अब तो खुश हो जाओ ना, तुम खुश हो ना? हमें तड़पता बिलखता देख कर तुम्हारी छाती में ठंड पड़ती होगी ना? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैं तो बहुत आराम से सोता हूँ, मैं तो बहुत आराम से घूमता हूँ, फिरता हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। हमसे पूछो ना हमारी जिंदगी कैसे? यदि मैं खुश होता ना, यदि मैं खुश होता तो तुम्हारे साथ नहीं बैठा होता, तुम्हें बार बार समझा नहीं रहा होता, 25 साल से तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा होता। 25 साल से पीछे चल के भी मिला क्या है? कुछ क्या नहीं, मिला? दुख कुछ के अलावा नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, खाली हाथ है मेरे, खाली हाथ। मैंने तुम पे इतना विश्वास किया, भरोसा किया, मुझे कुछ नहीं मिला तुमसे। तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो बहुत क्या बोलूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तुम्हें बोला तुम खुश हो जाओ। तुम क्या खुश हो जाओ? तुम्हारी दिल की सारी मुराद पूरी हो गई है। तुम्हारी बच्ची क्या हुआ मेरी बच्ची को? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ मेरी बच्ची को? मर गई तुम्हारी बच्ची, मर गई। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, तुम्हारी बच्ची मर गई, मर गई, मर गई मेरी बच्ची। अपने बाप को अकेला छोड़ के नहीं जा सकती है। अब नहीं है वो इस दुनिया में, तुम्हारी बच्ची नहीं है। बात करती दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरा दिमाग खराब नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरी बच्ची नहीं है, वो मर गई है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो मर गई है। वैसे छोड़ के जा सकती है क्या? हम दोनों को इस हाल में छोड़ के जा सकती है क्या वो? हाँ, इस हाल में छोड़ के गई है वो हमें। हम तड़पते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। हम लाचार, वो नहीं जा सकती है, लाचार, और ना मैं उसको जाने दूंगा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? बैठो, यहाँ बैठो। मेरी बेटी को क्या हुआ है? मर गई तुम्हारी बच्ची, नहीं है। मर गई, मर गई, मर गई। अब
अब तो खुश हो ना, अब तो शांति पड़ गई तुमको। अब क्या चाहिए बताओ मुझे, अब क्या चाहते हो तुम? बच्ची 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 चली गई, मेरी बच्ची छोड़ के चली गई। चुप हो जाओ। ये वर्ड आज के बाद बोला ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। मालूम नहीं, इसकी शक्ल नहीं देखी, वो छोड़ के वो जा ही नहीं सकती है। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं है तुम्हारी, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं है, वो चली गई। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें सच कह रही हूँ। तुम मेरी बात मानते क्यों नहीं? मैं यदि ऊपर वाला भी आकर नीचे बोलेगा ना, मैं नहीं मानेगा, मैं नहीं मानूंगा। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, अपने बाप को छोड़ के वो नहीं जा सकती। आके बोलेगा ना कि मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो मैं मानूंगा नहीं। हाँ हाँ, तुम्हारी बच्ची इस दुनिया में नहीं है, क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं समझते हो तुम? और तुम्हें मैं ये भी बता दूं, तुम जो 25-25 साल बोल रही हो ना, 20 साल हुए हमारी शादी को। आज उसका बर्थडे 19 साल की है वो। बात करती हो तुम। जन्मदिन वाला दिन ऐसा तो हम मेरा भगवान मुझे नहीं देगा। ठीक है मैंने बात की है, ठीक है मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया, पर ऐसा काम भी नहीं किया मैंने। अच्छे काम भी तो नहीं किए ना तुमने, जिसका हाँ। फल भगवान दे तुम्हें। बिल्कुल ठीक ऐसा बोल काम रही भी हो। नहीं किया तुमने। बिल्कुल ठीक बोल रही हो। तुमने मेरे दिल को बहुत बहुत दुख दिए, बहुत। तुमने मुझे जो दुनिया का सबसे बुरा दुख होता है वो दुख दिया है। क्या दुख दे दिया उस मैंने? दुख के बाद कोई औरत जी नहीं सकती, सिर्फ वो मरना ही पसंद करेगी और वो जीना नहीं चाहेगी। मर जाओ। वो दुख दिया है तुमने मुझे। मर जाओ। मर जाओ। ये जो भगवान। तुम्हारा हाल है ना, मैं बहुत जल्दी कहती मर हूँ, जाओ। भगवान मुझे मार दे तो मैं मरने को तैयार हूँ। जो तुम अपना हाल कर रही हो ना, बहुत जल्दी चली जाओगी। पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। तेरे बगैर तो एक पल सोया नहीं, रोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं किया मैं। बस सब कुछ तुमने किया। हाँ, सब कुछ मैंने किया। मैं बुरी थी ना, मैंने किया। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब की, मैंने अपनी जिंदगी खराब की। मैंने ऐसा कुछ बोला मैं नहीं। बुरी हूँ, इसलिए तो मुझे दुनिया की ठोकरें मिली है, दुनिया की लानतें मिली है, इतनी दर दर की ठोकर खाई है। तुम्हें क्या याद है? सब याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं। सब याद है मुझे। दुनिया को बोलते हो 25 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमारी शादी को 20 साल हुए हैं, ये तक याद नहीं है तुम्हें? एक एक दिन, एक एक समय, एक एक घंटा मुझे मालूम है कि क्या क्या किया तुमने, क्या खाया, क्या पहना, क्या ओढ़ा। क्योंकि जिंदगी के दुख इतने बड़े हैं कि 25 ही याद रहता है, 19-20 साल कभी याद ही नहीं रहता, कभी याद नहीं रहते 20 साल। ऐसा लगता है कि 25 साल की जिंदगी कहाँ चली गई। मैंने तो बहुत आराम से जिंदगी काटी है ना, सब कुछ आराम से जिया। खुशी खुशी रह रहा। घर के अंदर तो थे, अपने घर वालों के साथ तो थे, मेरा तो और कोई भी हमेशा नहीं था। चार दीवारी को घर नहीं कहते। तुम जो बोल रही हो ना, चार दीवारी को घर नहीं कहते। मैं घर पे हूँ, तुम घर से बाहर हो। तो ये डिसीजन में तो तुम्हारा ही था, मेरा नहीं था। तुम्हारे लिए था यार, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा। समझते नहीं किसी बात को। मुझे बाहर कर दिया, मुझे बाहर कर दिया। मैं कौन सा अंदर हूं यार? जिस दिन तुमने उस दहलीज से बाहर बैठ रखा, उस दिन से मैं बाहर हूं उस घर से। बात करती हो तुम। मैंने भी सुकून की जिंदगी नहीं जी, तुम्हारे बिना मैं भी घुट घुट के मरी हूँ बाहर। मैंने भी कोई अपनी जिंदगी नहीं जी। बात करती हो, बात करती हो, बात करती हो। कहाँ है मेरी बेटी? मैं तुमसे एक ही बात पूछ रहा हूँ, कहाँ है मेरी बेटी? मैंने बोला ना तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया अब ये में वर्ड नहीं ना, है। अब ये वर्ड मैं सुनूंगा नहीं। नहीं तो वो जहाँ है वो तो ठीक रहेगी, पर तुम कहीं नहीं रहोगी। मैं तो चाहती हूँ तुम मुझे मार दो, मैं इस दुनिया तो से चाहती ही हो, मुक्ति तुम पाना जानती हो ना, चाहती हूँ। मैं मैं जीना ही नहीं चाहती। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। मार दो मुझे, कुछ है नहीं तुम्हारे माइंड में, कुछ बोलता कुछ है, होता कुछ है, करती कुछ। और ये मुझे फोन पे क्या कह रही थी कि तुम मैं शादी करने वाली हूँ?
हाँ, मैं शादी करने वाली हूँ। तो करो ना। तुमसे अच्छा हैंडसम सुंदर स्मार्ट लड़का है जो मुझे करो। आज भी अपनाना चाहता है, करो। प्यार करता है। तुम मेरा वर्तमान थे, वो मेरा भविष्य है। हाँ, आने ठीक वाला है। मेरा अच्छा भविष्य। ठीक है, तुम जहां खुश होगी ना वही मेरी खुशी है। करो ना। अरे करती क्यों नहीं? से दूर रह के मैं बहुत खुश रहूंगी, बहुत, जिसे बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारा यही फैसला है तो तुम कर सकती हो। पर आज के बाद एक बात बता दूं, मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा था भी कौन और कौन नहीं था? अभी तक देखा नहीं है आपने, अभी तक देखा नहीं है आपने कुछ भी मेरा बुरा। जब देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। अभी क्या दिखाना? हाँ, तुम खुश हो, किसी के साथ भी शादी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करूंगी मैं। मेरे मुंह पे तमाशा मार रही हो ना? तुमने शादी की, बच्ची। मेरे मुंह पे तमाशा मार रही हो, सीधी बात है तुम्हारी। यही चाहता था मैं, और यही मुझे डिजर्व भी करता है। मेरी गलती है, मुझे पहले दिन ही तुम्हारे बारे में सब कुछ तुम्हें बता देना चाहिए था। गलती का एहसास बहुत जल्दी हुआ है ना तुम्हें? सोचा था जिंदगी निकल जाएगी। हाँ, ऐसे तो निकलेगी जिंदगी। ऐसे ही तो जिंदगी निकलेगी, ऐसे ही तो तड़पी हूँ मैं, और तड़प रही हूँ। और कितना तड़पाओगे मुझे? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं कहाँ मरूँ जाके? मेरी बच्ची भी मर गई, मैं भी मर जाऊँ क्या? बताओ, कहाँ जाके मरूँ, कहाँ जाके मरूँ, कहाँ मरूँ? खड़ी हो, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। रो लो जितना जोर में। तुम तो रो लेती हो, मैं तो रो भी नहीं सकता। इसी का नाम जिंदगी है यार। रोने से उनकी बेटी वापस नहीं आएगी अंकल। मेरी भी उनकी बच्ची बेटी मर गई है। ये आपको काहे नहीं समझ में आ रहा है यार? आप यही ना चाहते थे कि उनकी बेटी का मरा हुआ मुंह देखना था ना, जो कि आपकी भी बेटी थी ना। अब आपको पार्टी मनाना चाहिए, जश्न मनाइए, जश्न। जो आप सोच रहे थे वही हुआ ना। बेटी बेटी बोल रहे थे ना, उसको खा गए ना आप। हम यहाँ पे किसको सही है किसको गलत बोले? आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो। आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हो? मेरी बीवी को कुछ मत बोल। हमारा अधिकार है, मेरी माँ भी है। आपकी बीवी है ना, तो मेरी माँ भी है। जितना आपका अधिकार है मेरा भी अधिकार है। मेरे सामने नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेंगे? कुछ कर लीजिएगा काम हमारा। आप क्यों? आपने भी अपने बेटी को खाई हो। आप दोनों के दोनों दोषी हो। माँ बाप के नाम पे आप दोनों के दोनों कलंक हो। एक को 55 की उम्र में शादी करना है। बेटी के मौत का कोई सदमा ही नहीं लगा है, शादी करना है ना। शादी का भूत सवार हो गया है। कौन लड़का पसंद आ गया है ऑफिस में कि सारा झूठ है? बोल दीजिए ना कि झूठ है। आपकी बेटी नहीं मरी हुई है, बोल दो ना कि झूठ है। हाँ हाँ, ये झूठ है, झूठ है। मैं कोई शादी नहीं कर रही और ना मेरी बच्ची मरी है। मैं तो इनको देखना चाहती थी, इनके दिल में, कलेजे में दिल है या पत्थर बैठा हुआ है। आपकी बेटी नहीं ना मरी हुई है? नहीं। मतलब ये जो सब बोल रहे थे झूठ बोल हाँ, रहे हाँ, थे। माने क्यों झूठ बोले थे आप? क्योंकि मैं देखना चाहती थी इनके दिल में दिल है या पत्थर रखा हुआ है। आपके कलेजे में ठंडक पहुंच गया ना तो? क्यों झूठ बोल रही थी? नहीं, क्यों झूठ बोल रही थी? इसीलिए झूठ बोल रही थी। मैं देखना चाहती थी तुम बाप मेरी हो बेटी या के बारे में पत्थर क्यों बोल हो। हाँ, मैं पत्थर हूँ, पत्थर हूँ मैं, तुम्हारे लिए भी और सबके लिए, पर अपनी बेटी के लिए नहीं। ए, बेटी वाले कब से हो गए हैं आप जी? हमको तो समझ में नहीं। कौन सी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अभी बेटी है ना मेरी, तब से उसका बाप हूँ। मैंने 20 साल पहले जिसको आप घर से निकाल दिए थे, उस बेटी के बारे में बात कर रहे हैं आप? जब वो 6 महीने की छोड़ दिया था ना, काहे की बेटी पाला था। आपके वजह से उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है।
बोलना चाहिए 20 साल तो बोले थी 25-25। ये सब आपके वजह से हुआ है ना। हाँ यार, ये सब डिप्रेशन का शिकार बन चुकी हैं। ये सब आपके वजह से। आपने पहले उनको सपना दिखाया, जब आपका जरूरत पूरा हो गया तो उनको घर से धक्का मार कर आपने निकाल दिया। ये कौन सा प्यार होता है? समाज जात पर सब आपको दिखता है ना। बहुत पैसा है ना, आप पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ है बेटी के साथ? कुछ हुआ है क्या उसको? उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे खरोंचे वगैरह आई हैं पूरी बॉडी में। कौन से हॉस्पिटल में वो? कौन से हॉस्पिटल में है वो? घर के बगल वाले हॉस्पिटल में है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताने आई थी तुम्हें कि मैं शादी करने जा रही हूँ, और सुनना चाहते हो कुछ मेरे मुंह से? देख लिया प्रकाश, ये मुझे बताने आई है कि मैं शादी कर रही हूँ, तो कर लेती ना। आई क्यों इधर? तो मिर्ची क्यों लग रहा है आपको? तुमने भी बताइए ना। तुमने एक बच्ची भी की ना, मैंने की नहीं की ना। मैं अपनी बच्ची के साथ जी हूँ इतने साल। इनकी बच्ची मरे या जिंदा रहे, आपको उससे क्या मतलब है? अब अपना काम कीजिए ना। जब आप अपने घर से धक्का मार कर निकाल दिए, उस समय नहीं सोचना चाहिए आपको? अभी बच्ची वाले बन रहे हैं आप। उस समय बच्ची नहीं दिख रही थी आपकी? उस समय कहाँ थे आप? उस समय आप एक बाप का फर्ज नहीं निभाना चाहिए आपको। बाप बाप बोल रहे हैं। 19 साल की हो गई हो। अभी जो बात करना कीजिए ना, बात खत्म कीजिए। आप दोनों एक पारिवारिक बात है, तो ये आपका काम है, उनका काम है। वो आपके साथ रहना चाहते हैं कि नहीं? क्लियर हो गया ना, कोई शादी नहीं कर रही है। दिल नाम का कोई चीज नहीं आपके अंदर, पत्थर हो गए हो आप। होगी कि नहीं होगी? तुम रहो मत रहो, और मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ। 20 साल पहले भी था और आज भी। तुम शादी कर लो, मुझे मैटर नहीं, तुम कुछ भी करो। मेरी जिंदगी में पहले मान लीजिए वो आपके साथ में अगर जाना चाहती हैं तो कहाँ रखोगे फिर आप? आपके घर में दोबारा से कलेश नहीं होगा? मैं अपना घर छोड़ दूंगा। घर छोड़? गलती। वाह। फिर जो आप दूसरी शादी जो की है उसका क्या गलती है? क्या मैंने गलती नहीं है? करी है। आपने अच्छा समाज मैंने नहीं करी है। समाज के सामने फेरा कौन लिया होगा? 7 जन्मों का वचन कौन दिया होगा? वो मेरी लाश ने दिया है, वो मैंने नहीं दिया। आपके लाश ने दिया है। मैंने आपके लाश ने जाकर उसके मांग में सिंदूर भरा है। सिर्फ वचन इनको दिया है। तो आपके परिवार वाले उससे शादी कराएं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है? मेरा कोई कर्तव्य नहीं उनके लिए। कोई कर्तव्य नहीं बनता है। मेरा कर्तव्य अपने परिवार को छोड़ो ना, उस बीवी को मत छोड़ो। उसका क्या गलती है? वो तो जानती नहीं आप दोनों के बारे में। तो तू क्या चाहता है बेटा? उसको भी दीजिए। क्या दूं? अगर इनको रखना चाहते थे, इनको रखिए, उनको भी रखिए। अपने परिवार को छोड़िए अगर छोड़ना है तो। अपनी सजा उस लड़की को मत दीजिए। नहीं तो अपने परिवार में जाकर बात कीजिए पहले। ऐसे ऐसे बात है, वो मरने वाली है। वो मर जाएगी और मैं मरने दूंगा? एकदम मर तो रही है ना, दिन ब दिन मर रही है। अभी इस स्थिति में इनको खुश रहना चाहिए। कितना देर से आप खुश देख रहे हैं? रो रही हैं, घुटन हो रहा है उनको अपने आप से। जब इंसान को कैंसर हुआ रहता है ना, तो इंसान को खुश रहना चाहिए, टेंशन नहीं रहना चाहिए, दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहना चाहिए, तो इंसान का उम्र बढ़ता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? प्रतिदिन टॉर्चर कर रहे हैं उनको। बात बढ़ाने से केवल बात बढ़ता है, कुछ होता नहीं है। तुम रहोगे मेरे साथ, हम उसी घर में रहेंगे और माँ बाप के सामने रहेंगे। जो स्टैंड मुझे 20 साल पहले लेना चाहिए था वो आज लूंगा। साथ रहो। मैं देखता हूँ दुनिया कैसे हमें अलग करती है। तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। क्यों तुम्हारा मुझे दिमाग जबरदस्ती खराब लेके है। जाते हो? अगर तुम मुझे रखना चाहते हो ना, तो पहले अपने घर वालों से जाके बात करो। मैं बात करूंगा ना। कहीं वही 25 साल पहले वाला तुम दोबारा से 20 दोहराओ। साल 20 साल। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, इसलिए 25-25 बोलती हूँ मैं बार बार। पागल हो गई हूँ ना मैं। जाइए आप पहले अपने घर पे बात कीजिए, घर वालों का परमिशन लेके आइए, तब ये जाएंगी घर पे।
ठीक है मैं बात ये अपना लाइफ गुजार रही है, जैसे जी रही है जीने दीजिए उनको। और तुम और तुम्हारी बेटी मेरी बेटी हमारे साथ। उनकी बेटी नहीं, उनके साथ में दो बेटा है, अब केवल बेटी नहीं है उनकी। अब घर में रखेंगे, घर में रखेंगे। 20 साल पहले जब धक्का मार के निकले तब घर परिवार का मर गया था। किस परिवार के बारे में बात कर रहे हो, किस घर के बारे में बात कर रहे हो? वो जिस घर से मुझे निकाले थे उसी घर में दोबारा ले जाके दोबारा से निकालेंगे, यही मैं चाहती ये कौन सा प्यार होता है यार, अपने घर से खुद धक्का मार के निकाल दिया। पहले बात करके आइए, उसके बाद हम बात करते हैं ना। यहाँ पे एग्रीमेंट बनाएंगे, उस पेपर पर लिखवाएंगे, कुछ भी होगा ना तो कानूनी तौर पर उन पे 4-5 दफा लगाएंगे, जीवन में जेल में रहेंगे। मजाक बना दिए हैं। इतने सालों बाद याद आता है परिवार। चलिए आपका बेटा है ना, कुछ गलत नहीं होगा, ये रखिए। चलिए।